नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया वीडियो हम लेके आए हैं। लास्ट वीडियो सेशन के अंदर हमने जीआई सिस्टम को खत्म किया था, उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पढ़ा था। अब एक इंपॉर्टेंट सिस्टम हम शुरू करने जा रहे हैं ऑन्कोलॉजी के बारे में। क्विक रिवीजन सेशन हमारा चल रहा है पिछले कुछ दिनों से और हर एक सिस्टम का सिस्टम वाइज क्विक रिवीजन यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। तो ये मददगार बनेगा आपके लिए। क्विक रिवीजन ऑफ ऑन्कोलॉजी, क्या होता है ऑन्कोलॉजी, क्या क्या इसके कोजेज होते हैं, क्या क्या इसका क्लासिफिकेशन है और क्या क्या इसका ट्रीटमेंट रहता है, क्विकली शॉर्टली हम इसको पढ़ने वाले हैं ताकि एग्जाम में आपको इसका बड़ा बड़ा आइडिया रहे और आप उसको अच्छे से कर पाए। तो क्विक रिवीजन ऑन ऑन्कोलॉजी में सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या रहेगा, क्या चीजें रहेगी, उसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन कि अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो एक ऑनलाइन ऐप अवेलेबल है, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन ऐप है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इस लोगो के साथ में 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप दिखेगा आपको। ये ऐप है नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए, सेटिंग में जाके आपको रेटिंग दे दीजिए और इंपॉर्टेंट रिव्यू लिख दीजिए। इस ऐप के अंदर आपको डिफरेंट टाइप की चीजें मिलने वाली है, डिफरेंट टाइप के टेस्ट सीरीज, पीडीएफ्स, इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स, सब चीजें इन फ्यूचर अवेलेबल होगी ताकि आप नॉट सेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। तो नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप जो है उसको इंस्टॉल करना बिल्कुल ना भूले। सेटिंग में जाके आपको रेटिंग दे और इंपॉर्टेंट रिव्यू लिख दीजिए और ऐप के सारे फीचर्स आप लोगों के लिए ओपन हो जाएंगे ताकि आप फायदा उठा सके और अपने भविष्य का निर्माण कर सके। इसी इंफॉर्मेशन के साथ में मैं शुरू करता हूँ एक बेहतरीन सिस्टम की, नाम है ऑन्कोलॉजी। तो क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें ऑन्कोलॉजी के बारे में, क्या होता है कैंसर और कैसे ये डेवलप होता है, ये सबसे पहला सोचने वाला विषय इस सिस्टम के बारे में। तो व्हाट इज कैंसर एंड हाउ डज इट डेवलप, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन। तो कैंसर डायग्नोसिस और उसकी स्टेज के बारे में बात करेंगे और कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ एस्पेक्ट रहेंगे अपने इस पूरे सिस्टम का कि होता क्या है, कैसे डेवलप होता है, डायग्नोसिस क्या होता है, स्टेजिंग क्या होती है और कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो तैयार हो जाइए पेन और पेपर लेके और आधे घंटे की ये जर्नी जिसमें मैं बात करूंगा बहुत ही बेहतरीन चीज़ों की, अलग अलग चीज़ों की। और फ्यूचर में कोई एग्जाम आ रहा है कैंसर इंस्टीट्यूट का, उसमें ये सिस्टम आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। बस अच्छे से पढ़िएगा, फिर इसी सिस्टम के एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे ताकि आप एग्जाम के अंदर अच्छा कर पाएंगे इस सिस्टम को लेके। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात रहेगी कैंसर क्या होता है और ये कैसे डेवलप होता है, इसके बारे में डिटेल से हम पढ़े। तो देखिएगा, व्हाट इज कैंसर, आप बताइए, कमेंट लिख के बताइए व्हाट इज कैंसर, क्या होता है कैंसर। फटाफट से कमेंट लिखिएगा, आपकी नजर में कैंसर क्या है, व्हाट इज कैंसर। जवाब लिखिएगा, बहुत बढ़िया जवाब लिखिएगा, कैंसर क्या होता है। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, बाकी लोग शेयर करें। जिनको जवाब नहीं आ रहा है इस वीडियो को शेयर करें, जिनको जवाब आ रहा है वो जवाब लिखे, धाड़ मारे, कुछ भी करे लेकिन करना जरूरी है। कर्मों की पूजा है इस जिंदगी में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण ने कहा था ये कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, वो मैं दूंगा। तो कर्म करो, कुछ भी करो। आंसर आ रहा तो लिखो, शेयर कर, आंसर नहीं आ रहा तो शेयर करो, लाइक करो, कुछ तो करो। इंसान है, करने के लिए पैदा हुए हैं। तो कैंसर क्या है इसके बारे में कई लोगों ने अपनी राय लिखी है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं। अब अपन क्लियर करते हैं व्हाट इज कैंसर। तो कैंसर इज ए, देखिएगा बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली गई है, कैंसर इज ए ग्रुप ऑफ मोर देन 100 डिफरेंट डिजीजेस। कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, इसके अंदर 100 से भी ज्यादा बीमारियां आती है ना। जैसे पैनक्रेटाइटिस है, जैसे जो है मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, उस तरीके से नहीं है ये। कैंसर जो है ये एक ग्रुप है 100 से भी ज्यादा बीमारियों का, जिसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, जो कि कई लोगों ने भी लिखा है डेफिनेशन में। हालांकि आप लोगों ने लिखा है लेकिन आपने कैरेक्टरिस्टिक लिखा है ज्यादातर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, अनकंट्रोल्ड अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। कैंसर क्या है, कैंसर 100 से भी ज्यादा बीमारियों का एक ग्रुप है और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक साइन क्या है कि इसमें अनकंट्रोल्ड अबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल की। इसमें क्या होता है, अनकंट्रोल अबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल की। लेकिन ये क्या है, 100 से भी ज्यादा, जैसे सीए लंग्स, लंग्स का कैंसर, सीए ओवरी, ओवरी का कैंसर, सीए ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का है। तो ये सारी बीमारी है। तो ग्रुप ऑफ बी डिजीज है, 100 से भी ज्यादा बीमारी आती है और इसमें अबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड सेल का डिवीजन होता है। आगे लेके चलता हूं, अगली लाइन देखिएगा,
वी आर मेड अप ऑफ सेल। हम किससे बने हुए हैं? सेल से। अपनी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है? सेल। और इस सेल के पास में क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से। सेल के पास में डीएनए, डीएनए के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि वी हैव एन ऑर्गन। सबसे पहले होती है सेल, सेल से ही तो ऑर्गन बना है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम। उस सेल के अंदर होते हैं क्रोमोसोम और क्रोमोसोम्स के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए। समझ रहे हो बात को? तो ये तरीका है अपनी बॉडी के फॉर्मेशन का, बनने का। ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात करें कि हम सेल से बने हैं, सेल के क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल होता है। ये बात तो समझ आ गई। अब देखिएगा कि सबसे पहले ये सोचने वाली बात है कि नॉर्मल सेल डिवीजन कैसे होता है। नॉर्मल सेल डिवीजन में क्या होता है? जो भी अपनी बॉडी की सेल है वो सेल क्या करती है? ग्रो करती है और वो डिवाइड होती है ना। डिवाइड होने का मतलब है खुद की कॉपी बनाती है, फोटोकॉपी कराती है ना, और नई सेल को बना देती है। कि अपनी बॉडी में एक सेल है, सेल का डीएनए डुप्लीकेशन होता है, वो अपनी की अपनी तरह की फोटोकॉपी बना देता है और एक सेल की 2 सेल बन जाती है। तरीका यही है ना, एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, यही तरीका चलता है। तो नॉर्मल सेल डिवीजन इसको बोलते हैं। जब सेल ग्रो करती है ना, जब सेल ग्रो कर जाती है, नई सेल बनती है, ग्रो करती है, ओल्ड हो जाती है और डैमेज हो जाती है और मर जाती है, तो नई सेल उसकी जगह ले लेती है। सिंपल सा कंसेप्ट है। सेल बनी, सेल ने ग्रो की, सेल ग्रो करके बूढ़ी हुई, सेल डैमेज हुई और मर गई और नई सेल बन गई उसकी जगह, नई सेल ने उसकी जगह ले ली। तो ये तरीका तो था नॉर्मल सेल डिवीजन का कि एक सेल बनी, सेल ने ग्रो किया, बूढ़ी हुई, डैमेज हुई, मर गई, नई सेल बन गई। ये तो था नॉर्मल पैटर्न। दिस इज द नॉर्मल तरीका, नॉर्मल वे। अब देखिएगा क्या होता है कैंसर वाली सिचुएशन के अंदर। इट ऑल स्टार्ट्स इन द जीन्स। अब सारी कहानी जो है वो जीन से ही शुरू होगी कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या होता है। ये नॉर्मल सेल की अभी हम बात कर रहे थे। तो नॉर्मल जीन्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं सेल के ग्रोथ को। अपना कॉफी बनाया, डिवीजन हुआ, 1 से 2 सेल बनी, 2 से 4, ये नॉर्मल सेल का डिवीजन था। कैंसर सेल में क्या होता है? कैंसर सेल में म्यूटेड और डैमेज जीन हो जाता है। जो जीन है वो क्या हो जाता है? उसका म्यूटेशन हो जाता है, जीन डैमेज हो जाता है और वो म्यूटेशन जो है वो एक्सीलरेट करता है सेल के ग्रोथ को और डिवीजन को। ये बहुत स्पेसिफिक बात होती है कैंसर सेल में। नॉर्मल सेल में नॉर्मल जीन डिवीजन हुआ, सेल बनी, ये सब हो रहा है। कैंसर सेल में क्या होता है? म्यूटेशन और डैमेज हो जाता है जीन का, और ये म्यूटेशन जो है, डैमेज हुआ जो जीन में, वो एक्सीलरेटेड करता है सेल के ग्रोथ और डिवीजन को ना। जो म्यूटेशन हुआ डीएनए में, जो डैमेज हुआ डीएनए में, वो एक्सीलरेटेड करता है, एक्सीलरेटर की तरह काम करता है और सेल का अबनॉर्मल ग्रोथ करवा देता है। यही कैंसर था। तो कैंसर में ये थोड़ा स्पेसिफिक और अलग चीज होता है। अब नॉर्मल सेल में आप समझ पा रहे हो कि देखो एक सेल थी, एक सेल से 2 सेल बनी, फिर एक सेल से 2 सेल बनी, तो हर एक सेल से 2 सेल बने थी और नॉर्मल सेल का सेल डिवीजन होता है और अपना आप रुक जाता है। ये तो नॉर्मल तरीका था। अब कैंसर सेल में आप देख सकते हो कि सेल से क्या बनी? सेल विद डैमेज डीएनए, डैमेज डीएनए वाली सेल बनी। अब एक से ये 2 सेल बनी, अब इस सेल से फिर 2 सेल बनी और 2 सेल बनी, और अब इनसे क्या को दुनिया भर की सेल बनी जा रही और इतनी बन गई, जबकि नॉर्मल इतनी ही बननी थी। अब नॉर्मल है, ये इतनी बन गई। अब नॉर्मल सेल डिवीजन है, एक्सेसिव सेल डिवीजन है। ये डैमेज डीएनए के साथ में होता है। कैसा होता है ये सेल जो है वो डैमेज डीएनए के साथ में आगे प्रोसीड करती है, जबकि ये सेल जो है वो नॉर्मल डीएनए के साथ में आगे प्रोसीड की थी। तो नॉर्मल सेलुलर डिवीजन का तरीका और डैमेज सेलुलर डिवीजन का, डीएनए के साथ में सेलुलर डिवीजन का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है और ये कैंसर का कारण बनता है। ये आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट होता है। मैं आगे लेके चलता हूं अगली क्वेश्चन, अगली चीज की तरफ। ये तो हमने पढ़ी इसकी डेफिनेशन, जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि कैसे होता है नॉर्मल सेल, कैसे होता है कैंसर सेल के अंदर। एक और स्लाइड जो आपको बता रही थी नॉर्मल सेल जो होती है और कैंसर सेल में फर्क है। कैंसर सेल थोड़ी लार्ज होती है नॉर्मल सेल से, थोड़ी वेरिएबली शेप की होती है न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस का शेप वेरिएबल होता है, या न्यूक्लियस स्पष्ट है, एक जैसा है। ये साइज का और इस साइज में फर्क है, ये लार्ज होती है साइज के अंदर। दूसरा नॉर्मल सेल जो होती है उसका डिवीजन सही पैटर्न में होता है। यहाँ पे डिवीजन बहुत ज्यादा होते हैं, मैनी डिवाइडिंग सेल्स होती है और डिसऑर्गेनाइज अरेंजमेंट होता है। इनका अरेंजमेंट एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, डिसऑर्गेनाइज अरेंजमेंट देखने को मिलता है कैंसर सेल के अंदर।
नॉर्मल सेल जो होती है उसका साइज और शेप जो होता है वो नॉर्मल रहता है। कैंसर सेल का साइज और शेप जो होता है वो वेरी करता है। साइज और शेप क्या करता है? वेरी करता है। नॉर्मल सेल का साइज और शेप सेम रहता है, कैंसर सेल का साइज और शेप वेरी करता है। नॉर्मल सेल जो है उसमें फीचर सारे के सारे नॉर्मल रहते हैं, उसके फीचर सारे के सारे नॉर्मल रहते हैं। कैंसर सेल के फीचर जो है वो लॉस हो जाते हैं, नॉर्मल फीचर कोई भी नहीं रहते। बहुत स्पष्ट तरीके से नॉर्मल सेल और कैंसर सेल को यहां पे बताया गया है। तो आपको ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि नॉर्मल सेल कैसे होती है, कैंसर सेल कैसे होती है। ये दोनों बातें एक दूसरे से कोरिलेटेड है और दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। नॉर्मल सेल कैसे है, कैंसर सेल कैसे है। मैं आगे लेके चलता हूं अगली स्लाइड की तरफ, आपको नेक्स्ट देखिएगा। तो नॉर्मल कोलन टिश्यू देखिएगा, नॉर्मल सेल का ये स्ट्रक्चर, कोलन के टिश्यू नॉर्मली ऐसे होते हैं। और जब कोलन में कैंसर हो गया तो आप देख सकते हो टिश्यू की क्या हालत हुई है, आप देख सकते हो ये नॉर्मल तरीका नहीं है, नॉर्मल पैटर्न नहीं है। तो ये नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में स्लाइट सा डिफरेंस है जो आपको समझ लेना चाहिए। मैं आगे लेके चलता हूं अगली स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज कैंसर। नाउ एक बार फिर से पूछ रहे हैं व्हाट इज कैंसर। डेफिनेशन हमने पढ़ी, ग्रुप ऑफ डिजीज होता है कैंसर जिसमें सेल का डिवीजन अबनॉर्मल होता है। तो कैंसर इज एन अनकंट्रोल्ड अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, ये हमने पढ़ा कि कैंसर एक ग्रुप ऑफ डिजीज होती है, 100 से भी ज्यादा बीमारियां होती है और उसमें अनकंट्रोल्ड अबनॉर्मल सेल का ग्रोथ होता है, इसको कैंसर बोलते हैं अपन। कैंसर जो होता है, कैंसर रिजल्ट्स फ्रॉम चेंजेज और म्यूटेशन इन द जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। डीएनए में म्यूटेशन होता है, जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन होता है, चेंजेज होता है और वही कैंसर होता है। बिकॉज इट टेक ईयर्स फॉर म्यूटेशन टू एक्यूमुलेट, कैंसर इज प्राइमरली ए डिजीज और ऑफ एजिंग। और ये चेंज होने में, जो म्यूटेशन होने में, डैमेज होने में, चेंज होने में कई साल लगते हैं। इसलिए कैंसर जो है वो बीमारी उम्र के साथ होती है, पैदा होते ही नहीं होती। हालांकि कुछ कैंसर ऐसे भी होते हैं जो अर्लीस्ट हो जाते हैं, लेकिन ये ज्यादातर एजिंग की बीमारी मानी जाती है कि कैंसर हुआ मतलब 70 साल में हुआ, 60 साल में हुआ, 65 साल में हुआ। क्योंकि ये जो म्यूटेशन और ये जो चीजें चलती है, जो चेंजेस चलते हैं, वे टाइम के साथ में होते रहते हैं। ये इट्स टेक टाइम, है ना, कुछ समय लेते हैं और फिर ये आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज रहती है कैंसर में, ये एजिंग वाली बीमारी मानी जाती है। अगली इंपॉर्टेंट बात, ट्यूमर फॉर्म व्हेन अबनॉर्मल सेल ग्रोइंग आउट ऑफ कंट्रोल्ड फॉर्म ए मास। ट्यूमर बनता है, ट्यूमर फॉर्म्स होता है जब अबनॉर्मल सेल ग्रो करती है और कंट्रोल फॉर्म के अंदर ग्रो करती है। जो मास है वो कंट्रोल फॉर्म में ग्रो करे तब तो वो सिर्फ ट्यूमर है और ये बेनाइन है। जब उस अनकंट्रोल्ड हो जाए और वो पूरे बॉडी में फैलने लग जाए वो मैलिग्नेंट कहलाता है ना। तो ट्यूमर जो है वो बनता है तब जब अबनॉर्मल सेल की ग्रोथ होती है कंट्रोल्ड मास के फॉर्म के अंदर। दो मेन तरीके के कैंसर के दो मेन ग्रुप होते हैं, है ना, दो मेन ग्रुप के कैंसर होते हैं। पहला ग्रुप है ब्लड कैंसर और दूसरा ग्रुप जो कैंसर में हम पढ़ेंगे वो है सॉलिड ट्यूमर। ब्लड कैंसर लाइक ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, ये पहला ग्रुप है कैंसर का, ये भी एक तरह के कैंसर है। और दूसरा है सॉलिड ट्यूमर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर, लंग कैंसर, है ना। तो कैंसर के दो ग्रुप बन गए, ब्लड कैंसर और सॉलिड ट्यूमर। ब्लड कैंसर इज द ल्यूकेमिया और लिम्फोमा, और सॉलिड ट्यूमर जैसे ब्रेस्ट का हो गया, प्रोस्टेट का हो गया, कोलन का हो गया, लंग्स का हो गया, ओरल म्यूकोसा हो गया, अलग अलग जगह के अनुसार ये दो तरीके के कैंसर नॉर्मली मार्केट में पाए जाते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, व्हाट इज ए ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है इसकी अपन बात करें तो ए ट्यूमर इज एन अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल दैट फॉर्म ए मास। सेल का अबनॉर्मल ग्रोथ होता है और उससे एक मास बनता है, उसको हमने क्या बोल देना है, ट्यूमर। एक अबनॉर्मल सेल का ग्रोथ जिसमें एक मास बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्यूमर। कैंसर कैन बेनाइन, कैंसर बेनाइन हो सकता है ऑलमोस्ट एनीवेयर इन बॉडी। कैंसर जो है वो बेनाइन हो सकता है और बॉडी में कहीं भी पाया जा सकता है ना। कैंसर कैन बिगिन ऑलमोस्ट एनीवेयर, बॉडी के किसी भी हिस्से से कैंसर की शुरुआत हो सकती है। तो इट कैन बिगिन ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द बॉडी, बॉडी में इसकी शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। अबनॉर्मल सेल का ग्रोथ होता है, मास बनता है, इसको कैंसर कहते हैं। ये आप देख सकते हो, ये कैंसर है और अबनॉर्मल ग्रोथ है सेल का और एक मास बना रही है, ये एक मास बना, इसको अपन क्या बोलते हैं, कैंसर। तो इसकी अबनॉर्मल ग्रोथ सेल की एक मास बनाती है और ये बॉडी में कहीं से भी शुरू हो सकती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्यूमर, है ना। ये कहीं भी शुरू हो सकता है, बॉडी के किसी भी जगह से इसकी शुरुआत हो सकती है। नेक्स्ट देखिएगा,
बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर? एक तरफ है बेनाइन ट्यूमर, दूसरी तरफ है मैलिग्नेंट ट्यूमर, और हम पढ़ रहे हैं इन दोनों के अंदर डिफरेंस। समझिएगा, बहुत आसान है। बेनाइन ट्यूमर डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के दूसरे पार्ट में स्प्रेड नहीं होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर कैन इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय द टिश्यू अराउंड देम। मैलिग्नेंट वो है जो पास के टिश्यू के डैमेज कर देता है, उसके अंदर भी फैल जाता है। तो फैलने वाला है मैलिग्नेंट, अपनी जगह पे रहने वाला ट्यूमर होता है बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर जो होता है दे कैन बी रिमूव्ड एंड सेल्डम कम बैक, उनको हटा दो और बात खत्म हो गई, ये बेनाइन ट्यूमर था। मैलिग्नेंट दे कैन मूव टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म न्यू ट्यूमर देयर, इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। मैलिग्नेंट ट्यूमर में मेटास्टेसिस होती है, वो आप हटा दो, दूसरी जगह जाएंगे वहां पे नया ट्यूमर कर देंगे, वो हटा दो, तीसरी जगह जाएंगे वहां पे नया ट्यूमर कर देंगे। तो ये नए नए ट्यूमर बनाते रहते हैं, ये स्प्रेडिंग होती है। लेकिन बेनाइन ट्यूमर जो है वो क्या हो गया, वहीं पे बना, आपने हटाया, परमानेंट खात्मा हो गया, ये फर्क था दोनों में। अगला इंपॉर्टेंट बात, बेनाइन ट्यूमर रेयरली लाइफ थ्रेटनिंग, ये जानलेवा नहीं होता है, 100% ट्रीटमेंट है, आपने हटा दिया, बात खत्म हो गई। मैलिग्नेंट ट्यूमर लाइफ थ्रेटनिंग होता है, क्योंकि हटाओ फिर बन गया, हटाओ फिर बन गया, हटाओ फिर बन गया, तो इसमें बनता रहता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है उसमें मेटास्टेसिस होती रहती है, बनता रहता है। बेनाइन ट्यूमर में मेटास्टेसिस नहीं होती है। दोनों बातों में फर्क आपको समझ में आया तो बोलो यस। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, अच्छे तरीके से आपने इसको किया है। अब ये डिफरेंस आपको याद रखना है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बेनाइन और मैलिग्नेंट में डिफरेंस क्या होता है। मैं आगे लेके चलता हूं, अगले नेक्स्ट देखिए। इफ द कैंसर स्प्रेड्स और मेटासाइज फ्रॉम द प्लेस वेयर इट स्टार्टेड टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, द मेटास्टेटिक कैंसर इज नेम्ड फॉर द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर इट स्टार्टेड। होता क्या है कि अगर कैंसर स्प्रेड हो और ये मेटास्टेसाइज हो जाए और ये बॉडी के किसी एक ऑर्गन से शुरू हुआ और ये दूसरे पार्ट के अंदर फैल गया, तो जो मेटास्टेटिक कैंसर है उसका नाम जो है जिस पार्ट से ये स्टार्ट हुआ था उसके अनुसार देते हैं। जैसे लंग्स से शुरू हुआ, लीवर में फैल गया, तो लीवर में तो सेकेंडरी है, प्राइमरी कहाँ है, लंग्स में, तो कैंसर सीए लंग्स है। मेटास्टेसाइज होकर दूसरे पार्ट में गया, लेकिन उसका प्राइमरी जगह जो है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां का कैंसर इसको बोला जाता है। सो इफ ए मेलेनोमा स्प्रेड टू द लीवर, एक मिलेनोमा है, मिलेनोमा स्किन का कैंसर होता है, इसकी स्प्रेडिंग अगर लीवर में हुई है तो हम क्या बोलेंगे, मेटास्टेटिक मिलेनोमा। हमने ऐसा नहीं बोला है कि लीवर का कैंसर हो गया है, हम इसको क्या बोल रहे हैं, मेटास्टेटिक मिलेनोमा। इसका मतलब है तो मिलेनोमा, स्किन का कैंसर है, मिलेनोसाइट का कैंसर है, लेकिन इसका क्या हो चुका है, मेटास्टेटिक। अभी कहाँ है, लीवर में भी कैंसर है, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे लीवर का कैंसर है, हमने बोला मेटास्टेटिक मिलेनोमा। इसका मतलब वो स्प्रेड होने वाला कैंसर है और दूसरे ऑर्गन को भी इसने कवर कर लिया। नेक्स्ट देखिएगा, तो ये लीवर के अंदर है कैंसर और पहले हुआ था मिलेनोसाइट को अफेक्ट किया। तो वाई कैंसर इज पोटेंशियल डेंजरस क्यों होता है, क्योंकि ये बॉडी के किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। मिलेनोमा इनिशियल ट्यूमर था और ये लीवर को अफेक्ट कर सकता है। ये मिलेनोमा कैन ट्रेवल थ्रू ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाके ये ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है। तो इसने लीवर को अफेक्ट कर दिया, लीवर का कैंसर कर दिया, लेकिन है क्या, ये मेटास्टेटिक मिलेनोमा है। मेटास्टेटिक होता है, एक से दूसरे में फैलता है और बॉडी के किसी भी पार्ट में जा सकता है। आगे की बात नेक्स्ट देखिएगा। तो ये हमने आज बात किया कैंसर क्या होता है, कैंसर के टाइप्स क्या होते हैं और कैंसर का नामकरण कैसे देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। और इसके अलावा नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, ऑनलाइन ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऐप, और ऐप के सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और इंपॉर्टेंट रिव्यू लिख दीजिए। और ये करके आप बेहतरीन कर सकते हैं नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और फायदा उठा सके एक बेहतरीन पीडीएफ टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू सेशन का। तो बस इंतजार किस बात का, आज ही ऐप इंस्टॉल करें और टीम नोबल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। इसके अलावा इस वीडियो और इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने। दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ बेहतरीन बढ़िया और कंसेप्चुअल सुन पढ़ रहे हैं तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे दोबारा नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, नए वीडियो लेक्चर के साथ में। कैंसर के आगे के कोजेस की बात करेंगे, हम कैंसर के ट्रीटमेंट की भी बात करेंगे, हम इसके स्टेजिंग की भी बात करेंगे, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो बस बने रहिए, मिलेंगे दोबारा नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।